Hello guys and welcome back to Learn Logics yaar. After a really very long time, it's been around 27 days. We haven't put content on the channel और ठंड का माहौल काफ़ी कड़क हो चुका है यार बारिश की वजह से. ठीक है, so I thought of why not to bring the वेदर टू दी नॉर्मल स्टेट. ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए चाहिए होगी गर्मी, और उस गर्मी को हम लाने वाले हैं एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट बना के. एंड दी प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज द नेटफ्लिक्स लैंडिंग पेज. ठीक है, तो जैसा कि यार तुम लोगों ने थंबनेल में देखा, जो नेटफ्लिक्स का जो लैंडिंग पेज है यार netflix.com/in का, तो वो जो पेज है यार उसको हम आज के इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं. द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग. जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो रिकॉर्ड हो चुका है मेरा मतलब. ठीक है, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड यार. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और यू विल बी लर्निंग, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि किस तरीके से बेसिकली कॉम्प्लेक्स लेआउट को क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे बेसिकली एक कंटेनर को बेसिकली हम बैकग्राउंड देते हैं एंड दी ओवरलेइंग टेक्स्ट, दी ग्रेडियंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. यू विल बी understanding that stuff in this particular video, so make sure to watch the video till end yaar. It's my guarantee that you'll be enjoying a lot and we'll meet at the end of the video. Let's get started. So guys, project has always been a great way to learn new concepts, और उसी के साथ इस particular चीज को ध्यान में रखते हुए we are back with another awesome project, जहाँ पे यार हम बनाने वाले हैं ये खूबसूरत नेटफ्लिक्स का लैंडिंग पेज. अब ये जो जर्नी है यार ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही है बनाने की. जो वीडियो है, ट्यूटोरियल है, वो शूट कर लिया गया है एंड दिस इज़ व्हाट वी केम अप विथ. ये जो है लैंडिंग पेज नेटफ्लिक्स की अपनी वेबसाइट का, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड. ठीक है, जो हमने बनाया है अपने इस ट्यूटोरियल में. तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा होगा यार. देखो, थोड़े से चेंजेस है बट स्टिल वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स सिमिलर. और यही बेसिकली हम इस पर्टिकुलर चीज़ में बनाने वाले हैं. और इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे डिस्प्ले के, पोजीशन के, जी इंडेक्स के, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने वाले हैं. एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स लेआउट, जहाँ पे हमारे पीछे बैकग्राउंड है, फिर ओवरले है, देन वी आर कमिंग अप विद द टेक्स्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे की जाती है यू विल बी नोइंग, यू विल बी लर्निंग इन दिस ट्यूटोरियल. मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न न्यू एंड टू अंडरस्टैंड. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद फाइनली हम आ चुके हैं अपने VS कोड की खूबसूरत सी दुनिया में. ठीक है, और जल्दी से यार ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी से यहाँ पे बनाएंगे. यहाँ पे नहीं भाई, बाहर. ठीक है, तो यहाँ पे अपने CSS वाले में जो एक नया फोल्डर बनाएंगे हम, और इसका नाम रखेंगे 32 नेटफ्लिक्स लैंडिंग पेज. ठीक है, तो देखो हमने फोल्डर बना लिया है, और फोल्डर हमारा यहाँ पे नहीं, बाहर को बनना चाहिए, इधर इधर. ठीक है, बढ़िया. तो हमारा देखो फोल्डर बन चुका है. अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से हम इस फोल्डर में जो एक नई फाइल बनाएंगे, नाम रखेंगे index.html. ठीक है, और जल्दी से यहाँ पे लगा देंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पे जो टाइटल है वो भी हम लेके आएंगे यार अपने नेटफ्लिक्स की खूबसूरत सी वेबसाइट से. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम बनाने क्या वाले हैं. तो जल्दी से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं एंड विल गो टू netflix.com. netflix.com, yes this one. तो ये देखो नेटफ्लिक्स लिख दिया, netflix.com आ चुकी है, और ये लैंडिंग पेज हम बनाने वाले हैं. ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो लैंडिंग पेज है यार ये बहुत खूबसूरत सा ये हम बनाने वाले हैं. तो देखो जल्दी से कुछ चीज़ों को हम डाउनलोड कर लेंगे. सबसे पहले तो ये जो पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है इसको डाउनलोड करेंगे. तो राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे, तो ये जो इमेज है ये हमें मिल जाएगी. हम क्या करेंगे, इसको सेव इमेज एज करेंगे. ठीक है, और मैं क्या करूँगा यार, मैं जो है कॉपी पेस्ट का काम थोड़ा सा जल्दी करना चाहता हूँ. तो क्या करूँगा, जल्दी से यहाँ नहीं भाई, यूट्यूब कोड में जाऊँगा. ठीक है, अपने अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स में, CSS में, और फिर नेटफ्लिक्स लैंडिंग पेज में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैनर. ठीक है, क्योंकि पीछे का बैनर है यार ये बैकग्राउंड का. ठीक है, तो मैंने जल्दी से बैनर लिख दिया है. उसके बाद हमें लगेगी ये, जो कि है बेसिकली क्या, पर यार इन्होंने शायद अपना जो लोगो है उसको वो कर रखा है. ठीक है, कोई बात नहीं, नेटफ्लिक्स लोगो PNG. ठीक है, तो नेटफ्लिक्स का लोगो यार हम डाउनलोड कर लेंगे PNG में, और ये वाला जो है ये बढ़िया रहेगा. और ये देखो बहुत बढ़िया इमेज है. वापस से इसको भी हम क्या करेंगे, जल्दी से सेव इमेज एज कर लेंगे, और इसको बोलते हैं गाइस एसेट कलेक्शन. क्या बोलते हैं, एसेट कलेक्शन. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लोगो नेटफ्लिक्स. यस, वेरी गुड.
ठीक है, तो देखो ये भी डाउनलोड हो चुकी है। और ये वाली जो बड़ा सा एन है इसको हम डाउनलोड करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो अपना फेव आइकन है उसके लिए। तो वापस से राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, favicon.png। बहुत बढ़िया। तो देखो हमने सारा एसेट कलेक्शन जो है यहाँ से कर लिया है, यानी कि जितनी भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली है। अब ये देखो तुम्हारी स्क्रीन पे जो तुम देख सकते हो, ये जो बेसिकली जब हम एक वेबसाइट को विजिट करते ही हैं, एंड द फर्स्ट पेज दैट कम्स ऑन द ब्राउजर विंडो इज नोन एज लैंडिंग पेज। तो ये जो आया है ये लैंडिंग पेज कहलाता है यार, और इसी को हम बनाने वाले हैं। तो चलो जल्दी से कार्यक्रम को करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको अपनी वेबसाइट को जो है गो लाइव कर लेंगे। ठीक है, तो गो लाइव करने के साथ ही हमारी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। और ये देखो कुछ इस तरीके से खुल रही है। मैं राइट क्लिक करूंगा यार, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। ठीक है, और इंस्पेक्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा व्यू पेज सोर्स में। कहाँ जाऊंगा, व्यू पेज सोर्स में। तो मुझे पेज सोर्स कहाँ मिलेगा, थोड़ा नीचे मिलेगा शायद। तो ये देखो यहाँ व्यू पेज सोर्स में चले जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जो है जल्दी से यार ये जो लाइन रैप है इसको करेंगे चालू, और उसी के साथ यानी कि बंद करेंगे। और ये देखो यहाँ पे हमें टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइटल को यार एग्जैक्टली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और उसी के साथ यहाँ हम अपने टाइटल में डाल देंगे ऐसे। तो ये देखो हमारा जो टाइटल है वो भी सेम नेटफ्लिक्स इंडिया वॉच टीवी शोज और ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब हम लगाने वाले हैं अपना फेव आइकन। तो जल्दी से फेव आइकन भी लगा देते हैं यार। तो हम क्या करेंगे, लिंक फेव आइकन, एंड आई होप यू नो द प्रोसेस, क्योंकि हमने जो है काफ़ी बार यार इसको डिस्कस कर रखा है। तो favicon.png, और जो x आइकन है विल चेंज इट टू image/png, एंड दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। और ये देखो हमारा नेटफ्लिक्स का जो यार यहाँ पे n है वो आ चुका है। ठीक है, आई होप दैट्स लुकिंग ग्रेट। चलो अब हम जल्दी से हमारा जो कार्यक्रम है यार उसको करते हैं स्टार्ट। और उसको स्टार्ट करने के लिए अब हम अपना थोड़ा सा HTML लिखेंगे। तो देखो HTML में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल सी चीज़ बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले मान लो हम एक सेक्शन बनाते हैं, section.landing_page। ठीक है, तो ये जो लैंडिंग पेज यार ये हमने बेसिकली यहाँ पे बना लिया है। उसी के साथ अभी देखो हम क्या करने वाले हैं कि एक हमारा लैंडिंग पेज का कंटेनर होगा जो कि बेसिकली हमने यहाँ पे बनाया है। उसी के साथ एक जो हमारा क्या होने वाला है, एक जो हमारा लैंडिंग पेज का डिस्क्रिप्शन होने वाला है। ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ना, जो अनलिमिटेड मूवीज टीवी शोज एंड मोर लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन होने वाला है। उसी में सारी चीज़ें होगी। तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि जो हमारा लैंडिंग पेज का बैकग्राउंड है उसको जो बैनर है वो सेट करेंगे, और उसी के साथ ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन आने वाला है इसमें ये जो ब्लैक सा ग्रेडियंट आ रहा है ये देने वाले हैं। सो आई होप दैट्स मेकिंग सेंस। उसी के साथ यार हम यहाँ पे एक बनाएंगे क्या, हम यहाँ पे एक बनाएंगे मेन डॉट लैंडिंग पेज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। और ये कुछ इस तरीके से हो गया है। और अब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो h1 डॉट हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग में हम यही चीज़ यहाँ पे लगाने वाले हैं बेसिकली कुछ इस तरीके से, Ctrl+C एंड आई विल पेस्ट इट हियर Ctrl+V से। उसी के साथ यहाँ पे मान लो हम एक P लगाने वाले हैं यार, P कुछ इस तरीके से, और इस P में हम ये वाली लाइन लिखने वाले हैं Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z भी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग विथ अनदर P, हम एक P और लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये वाली लाइन। ठीक है, तो रेडी टू वॉच। ठीक है, एंटर योर मेंबरशिप। ठीक है, तो हमने हमारी मेंबरशिप यार कुछ इस तरीके से दे दी है। और उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास होगी यार दो फील्ड, जिसमें एक होगा हमारा ईमेल एड्रेस और एक होगा एक बटन जिस पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जो है एक P बनाएंगे, इसको भी एक P में रैप करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे एक इनपुट फील्ड जिसमें होगा बेसिकली ईमेल, नेम में भी होगा ईमेल, आईडी में भी होगा ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो प्लेस होल्डर है सॉरी गाइस, उसमें लिखा हुआ है क्या, उसमें लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। ठीक है, और उसी के साथ हमारे पास एक बटन है, वी आर हियर विथ अ बटन एंड द बटन इज इक्विप्ड विथ टेक्स्ट गेट स्टार्टेड। नाइस, और ये भी है शायद। ठीक है, और ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो मार्कअप है यार वो आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम वापस से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि फॉन्ट फैमिली कौन सी है भाई इन लोगों के पास। ठीक है, तो देखो फॉन्ट फैमिली अगर हम सर्च करें,
सो विल गेट फॉन्ट फैमिली ईयर, और फॉन्ट फैमिली जो इनके पास है नेटफ्लिक्स सेंस जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है, बट नेटफ्लिक्स सेंस जो है यार वो इनकी पर्सनल है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज सिगोई यूआई। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज सिगोई यूआई। तो देखो जल्दी से हम अपना स्टाइल टैग लगा देते हैं, उसी के साथ स्टार को जो है एडिट करने वाले हैं, यानी कि हम लगाएंगे बेसिकली यहाँ पे अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर, उसमें वापस से जो है हम हर बार जो करते हैं मार्जिन 0, डिफॉल्ट पैडिंग 0, ठीक है। उसी के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो गिविंग इट फॉन्ट फैमिली सिगोई यूआई एंड दिस वन। सो आई होप, और ये देखो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम जो है जो हमारा लैंडिंग पेज है, क्या है जो हमारा लैंडिंग पेज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यार अब डॉट लैंडिंग अंडरस्कोर पेज, ठीक है। तो अब देखो एक बात आप लोगों ने नोटिस की कि ये जो है ना पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि इसकी जो हाइट है और जो विड्थ है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट और 100 व्यू पोर्ट विड्थ है, ठीक है। तो देखो हम भी वही करने वाले हैं यार, जो इसकी विड्थ है उसको 100 व्यू पोर्ट विड्थ कर देंगे, जो इसकी हाइट है उसको कर देंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। आ गई बात समझ में। और बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड अब हम देने वाले हैं यूआरएल में देंगे बेसिकली हम /, और यहाँ पे हमारे पास banner.jpg, उसी के साथ हम यहाँ पे लगेंगे यार सेंटर। सबसे पहले नो रिपीट। हमने यार ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ रखी है बैकग्राउंड के जो वीडियो था उसमें, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। सेंटर / हम चाहते हैं कि कवर करे, और हम नहीं चाहते कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो फिक्स रहे, सो विल मेक इट स्क्रॉल, ठीक है, नाइस। और ये देखो हमारा जो यार क्या है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है, एंड दैट्स लुकिंग क्वाइट गुड, ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना। चलो ये मुझे अच्छा लग रहा है अभी तक। अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखो हमारा जो यहाँ पे ये चीज़ है इसको हमें कुछ भी करके सेंटर में लाना है, एंड अलॉन्ग विद दिस हमको इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देनी है, उसके बाद हम बनाएंगे नया बार खूबसूरत सा, ठीक है। तो आई होप यार अभी तक सारी चीज़ें समझ आ रही है, एवरीथिंग इज गोइंग क्वाइट गुड, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, जो डॉट लैंडिंग पेज है उसके अंदर जो है डॉट लैंडिंग पेज डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम बेसिकली विड्थ देंगे इसके पेरेंट के 100%, इसको बेसिकली हम हाइट देंगे इसके पेरेंट के 100%, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट अलाइन है यार वो कर देंगे हम सेंटर, और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे बेसिकली वाइट। तो ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रही होगी। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये देखो ध्यान से, ये ना इन लोगों ने ये जो अपना डिस्क्रिप्शन है, ये वाला जो चीज़ है, इसका जो कंटेनर है ना, यानी कि जो हमने लैंडिंग पेज डिस्क्रिप्शन जिसको नाम दिया है उसको इन्होंने एक लीनियर ग्रेडियंट दे रखा है। तो वही बेसिकली जो इन्होंने दे रखा है उसी जो चीज़ है यार उसको हम इंस्पेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं, एंड हैव अ लुक एट दिस। ये देखो बैकग्राउंड इमेज जो है इसमें इन्होंने लीनियर ग्रेडियंट दे रखा है टू टॉप और ये सारी चीज़ें। सो विल बेसिकली कॉपी दिस लाइन, ठीक है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, एंड हैव अ लुक एट दिस कि वो जो सेम इफेक्ट इन लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, वी आर रेडी विथ दिस, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट आ रहा है यार उसकी वजह से जो है जो हमारा टेक्स्ट है दैट इज बेसिकली मोर कैसा आ रहा है कि और ज़्यादा ना वो उभर के आ रहा है ना, उसकी वजह से। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और कुछ इस तरीके से हमने इसको अचीव कर लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड, और अहेड जाने के लिए अब हमें क्या करना है, हम जो है यार अब इस जो हमारा टेक्स्ट है उसको थोड़ी सी जो है क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देने वाले हैं, विल मेक इट मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे यार, इस चीज़ को कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C से। तो चलो भैया जल्दी से कॉपी हो जाओ। तो ये देखो कॉपी हो चुके हैं। इसके अंदर जो हमारे यार डॉट हेडिंग है, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ करने वाले हैं, वो एक चीज़ क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारी पर्टिकुलर चीज़ है, यानी कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसको हम पैडिंग टॉप कुछ इस तरीके से देंगे यार कि चीज़ें थोड़ी सेंटर में आ जाएं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ी सेंटर में लाएंगे, और यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे यार, पैडिंग टॉप, और मान लो मैं दूँ 15 रैम, एंड हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। तो ये देखो जो चीज़ें सेंटर में आ गई है ना, उसकी वजह से बेसिकली वो थोड़ी और बढ़िया लगेंगी, जिस तरीके से नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो हेडिंग है यार उसको और थोड़ी खूबसूरत बनाएंगे।
तो हेडिंग को हम मान लो फॉन्ट साइज दे देते हैं 4 रैम। ठीक है, हम देखो यार एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, एग्जैक्ट जो है हम रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं, वी विल बी ट्राइंग टू क्रिएट द एग्जैक्ट रेप्लिका अकॉर्डिंग टू आर वेज, यानी कि हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, बिल्कुल भी चीज़ों को कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, उसी के साथ हम यार इसको जो है फॉन्ट वेट देना चाहेंगे 900 का, और ये देखो कुछ इस तरीके से लग रहा है, एंड आई होप अब थोड़ा सा एग्जैक्ट ये लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इसको अचीव किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे आ रहा है अनलिमिटेड मूवीज, टीवी शोज एंड मोर। उसी के साथ अब हम क्या करने वाले हैं यार कि ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसमें यार हम गैप प्रॉपर्टी दे सकते हैं 10 पिक्सल्स की, जिससे बेसिकली सभी चीज़ों में जो है थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा, बट स्टिल दिस इज़ नॉट अ फ्लेक्स बॉक्स, तो हम इसको हटाएंगे यार अभी के लिए। और ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अभी तक मेरे को अच्छा लग रहा है पर्सनली। अब हम ये जो हमारा पैराग्राफ है यार इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सबसे पहले हमारा हेडिंग है इसको यार मार्जिन टॉप दूंगा, यानी कि मार्जिन वाई एक्सिस से, तो मार्जिन वाई यानी कि बेसिकली मार्जिन, और वाई से मैं बेसिकली दूंगा मान लो 10 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, और मैं इसको बंद करूंगा यार। ठीक है, तो ये देखो काफ़ी अब ठीक लग रहा है। उसी के साथ हमारा कंट्रोल वी अगर मैं करूं तो ये तो हट चुका है। तो लैंडिंग पेज के अंदर डॉट लैंडिंग पेज डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर है बेसिकली पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स का यार हम फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे और उसको करेंगे मान लो 1.3 रैम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो इनका फॉन्ट साइज है दैट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, अभी तक अच्छा लग रहा है काफ़ी। ठीक है, तो हम थोड़ी सी यार स्पेस मैनेजमेंट अपने टर्म्स पे करेंगे, और ये अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और इसका जो साइज़ है यार वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं 1.5 रैम कर देता हूँ, एंड दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है, बढ़िया लग रहा है अभी तक, नाइस। तो देखो अभी जो यार तुमको जो ग्रेडियंट है ना वो इधर थोड़ा सा डार्कर लग रहा होगा और हमारे इधर थोड़ा सा लाइटर लग रहा होगा। सो व्हाट यू कैन डू, ये जो तुमने ओपेसिटी कंट्रोल कर रखी है इसको तुम बेसिकली इंक्रीज कर सकते हो। तो उससे बेसिकली क्या होगा कि जो कलर्स है वो और थोड़े डार्कर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो काफ़ी डार्कर हो गए, अब थोड़े ठीक लग रहे हैं। ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ हमारी सेटल हो चुकी है, दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड। और हमारे जो पैराग्राफ्स है यार उनमें भी हम थोड़ी सी मार्जिन देना चाहेंगे। तो मार्जिन जो है हम देंगे मान लो 10 पिक्सल्स, या हाँ 10 पिक्सल्स विल बी गुड, 10 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स। तो ये देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना। चलो तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो हमारी ये फील्ड है यानी कि जो इनपुट फील्ड है उसको, और हमारा जो बटन है उसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। और हम क्या करने वाले हैं, अब जो डॉट लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के अंदर जो डॉट लैंडिंग पेज डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर बेसिकली पी के अंदर जो है एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, तो उस इनपुट फील्ड को हम बेसिकली टारगेट करने वाले हैं। उसको बेसिकली हम क्या देने वाले हैं, उसको बेसिकली हम एक कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर, जो कि बेसिकली उसका कोड है। ये कोड मैंने कर लिया है यहाँ से कॉपी यार जल्दी से। अब यार कोड कॉपी करने से दिक्कत क्या होगा कि वो जो पीछे जो इमेज है उसका भी कोड यहाँ पे आ जाएगा, तो हम जो है उसको मैनुअली मैनेज करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो है उसको बेसिकली हम सबसे पहले ब्लैक कर देते हैं या ग्रे कर देते हैं, और उसका थोड़ा लाइटर वर्जन उसको दे देंगे। उसी के साथ हम इसको यार पैडिंग देने वाले हैं। पैडिंग कितनी देंगे, पैडिंग देंगे मान लो 10 पिक्सल्स की, और हमें देखना है इधर। ठीक है, और उसी के साथ यार हम इसकी जो विड्थ है उसको कंट्रोल करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो विड्थ हम मान लो कितनी दे देते हैं, विड्थ मान लो हम दे देते हैं 30%, और इधर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो 30 थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, आई विल गो विद 20%। ठीक है, और अब ये थोड़ी बढ़िया लग रही है। तो जो मार्जिन है यार उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से, एंड नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। ठीक है, अब ये देखो जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है उसको हम थोड़ा सा लाइटर वर्जन यार इसका जो अल्फ़ा है उसको डिक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से। और ये देखो हमने जो वो सेम इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंक्रीज करने से क्या होगा कि वो जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी यार वो मेंटेन रहेगी, और ग्रे की जगह हम थोड़ा सा अगर ब्लैक वर्जन भी ले लेंगे सो इट विल वर्क। और ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे विजिबल है कुछ इस तरीके से।
ठीक है, और हम क्या करेंगे यार, इसकी पैडिंग थोड़ी सी और इंक्रीज करेंगे, विल मेक इट 15 पिक्सल्स, और ये अब अच्छा लग रहा है। और जो फॉन्ट कलर है, क्या है जो कलर है हमारा, उसको कर देंगे बेसिकली हम यहाँ पे वाइट। तो देखो हमारा जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इन्होंने यार इनका जो लेबल है वो थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। सो ये बेसिकली क्या है कि ये लेबल है, और जैसे ही हम अपना जो इनपुट फील्ड है उस पर क्लिक कर रहे हैं बेसिकली, तो ये ट्रांजिशन की मदद से जो है ऊपर नीचे हो रहा है। सो अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे विद द कॉन्सेप्ट्स विच वी आर नोइंग, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट, बट दैट्स टोटली फाइन। और बहुत आसान है उसको क्रिएट करना, इतना ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से अभी तक बना लिया है, और ईमेल एड्रेस हमारा फाइन दिख रहा है। उसी के साथ हम क्या करने वाले हैं यार, इसको एक छोटी सी बॉर्डर देने वाले हैं। तो जो हमारी बॉर्डर है उसको हम बेसिकली 1 पिक्सल्स सॉलिड वाइट करेंगे, एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुक्स। तो ये देखो यार, ये जो वाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसका अल्फा डिक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरीके से, एंड दैट्स लुकिंग गुड, ठीक है। बढ़िया लग रही है मुझे, मेरे को पर्सनली ये अच्छी लग रही है, ठीक है। तो यार ये जो विड्थ 20% है, इसको मैं 25% कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और अब ये अच्छी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ ईमेल एड्रेस, और अब हम एक चीज़ और करने वाले हैं, वो ये कि हम इसको एक बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं यहाँ, मान लो 5 पिक्सल्स की, ठीक है। और हमारी जो बॉर्डर रेडियस है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ें अभी तक नज़र आ रही हैं, और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में अभी तक? चलो अब इस बटन को थोड़ी सी छेड़खानी की जाए, तो हम क्या करेंगे यार, यहाँ से इसको सेम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। इसके अंदर बेसिकली जो बटन है अब उसमें कुछ छेड़खानी की जाए, तो छेड़खानी हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या करूँगा यार, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो विड्थ है उसको हम थोड़ी सी मैनेज करेंगे, और विड्थ में मैं कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यार विड्थ तो जो है, जो टेक्स्ट कंटेंट फिट है वो रहेगी तो ही बढ़िया लगेगी, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो बैकग्राउंड है यार उसको रेड कर देने वाले हैं। तो ये देखो रेड हो चुका है। उसी के साथ जो हमने अल्फ़ा यहाँ पे लगाया है उस अल्फ़ा को हम बेसिकली ख़त्म कर देंगे, तो टोटली वो जो है रेड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बॉर्डर है यार उसको करेंगे रिमूव। बॉर्डर रिमूव करने के साथ ही 10 पिक्सल्स, और एक्स से मैं थोड़ी ज़्यादा देना चाहूँगा, मान लो 25 पिक्सल्स, ताकि जो विड्थ है यार वो पैडिंग से इंक्रीज हो और किसी चीज़ से नहीं, ठीक है। और मैं जो बॉर्डर आ रही है बटन पे उसको नन करूँगा, तो ये देखो जो बॉर्डर आ रही है वो रिमूव हो जाएगी। उसी के साथ हमारा जो फॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ करूँगा, मान लो 1.3 रैम। और फॉन्ट या बेसिकली हमारा जो कलर है, कलर तो वाइट ही है, जो हमारा फॉन्ट वेट है उसको इंक्रीज़ करूँगा, मान लो 700, अरे J100 नहीं भाई 700, ठीक है। तो ये देखो अभी तक हमारी चीज़ें कुछ इस तरीके से नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये देखो यार काफ़ी बढ़िया बना लिया है हमने, ठीक है। तो ये जो यार एरो आ रहा है ये मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे है पर हमारी वेबसाइट में नहीं रहेगा ठीक है। तो देखो हमने इसको फाइनली रिमूव कर दिया है। और देखो यार हमारा जो ये है क्या, हमारा जो ईमेल फील्ड है वो बेसिकली थोड़ा सा उसकी हाइट कम है क्योंकि पैडिंग उसकी कम है। सो विल इंक्रीज द पैडिंग, या हम इसकी फॉन्ट साइज़ भी बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसकी भी या तो फॉन्ट साइज़ जो है क्या कर देते हैं 1.5 रैम कर देते हैं, एंड दैट विल लुक क्वाइट गुड। और ये देखो पर ये यार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 1.5 रैम नहीं 1.3 रैम है बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो अब ये बराबर हो चुके हैं और बढ़िया भी लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट इज द सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है पैडिंग से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं ऐसा रखना चाहता हूँ, और अगर मैं ईमेल एड्रेस में कुछ करना चाहता हूँ सो आई विल बेसिकली इंक्रीज दी पैडिंग। तो ये देखो जो पैडिंग हमारी 15 है उसको मैं अगर 18 समथिंग कर दूँ, या 18 की जगह मैं बेसिकली अगर इसको 20 भी कर दूँ, सो इट विल लुक गुड। और ये देखो काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं अब, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बेसिकली हमारी चीज़ें बन चुकी है, और हमने काफ़ी हद तक इसको बेसिकली रेप्लिकेट कर लिया है अपनी वेबसाइट में, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं यार, ये जो फॉन्ट साइज़ है इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, 1.2 करेंगे ताकि ये थोड़ा इजी दिखाई दे, लाइक दिस, ठीक है। और अगर आप लोगों को अभी यार ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है तो मेरे हिसाब से अभी चल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लेंगे यार तो हम जो डायरेक्शन है उनको आसानी से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। सो दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ ह्यूज टेंशन, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आ चुका होगा। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट दिस व्हाट, नेविगेशन बार, ठीक है। तो नेविगेशन बार को यार हम बनाने वाले हैं अब, और जल्दी से करते हैं स्टार्ट। और ये जो यार फॉन्ट साइज 700 है, इसको मैं 600 करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा बोल्ड लग रहा है। एंड दैट्स लुकिंग गुड नाउ। ओके चलो करें स्टार्ट। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बनाएंगे नेविगेशन बार, जो कि बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। तो देखो नेविगेशन बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक मार्कअप लिखेंगे, यानी कि हमारा जो सेक्शन है उसके पहले हम बेसिकली एक नैव टैग ओपन करेंगे, ठीक है। नैव के अंदर एक मेन डालेंगे जिसमें बेसिकली हमारी इमेज होगी, ठीक है, या बेसिकली इस इमेज को हम लोगो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमारी इमेज होगी डॉट स्लैश, और ये जो हमारा लोगो netflix.png है वो, और उसी के साथ हमारा एक और मेन टैग होने वाला है। मेन टैग होगा जिसमें बेसिकली होगा हमारा नैव क्लास होगी बेसिकली। तो क्लास होगी इसकी नैव अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। अब यार ये कहीं से कहीं तक डिस्क्रिप्शन तो नहीं लग रहा है। सो व्हाट आई विल डू, ये जो चीज़ है कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, या तो हम इसको नैव का अनदर सेक्शन बोल सकते हैं, या हम बोल देंगे नैव लिंक्स बोल सकते हैं। यस नैव लिंक्स, फाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। और सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन है, और हमने देखा था HTML में ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, सिलेक्ट टैग की मदद से। वेरी गुड, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग, नेम देंगे इसको क्या, ड्रॉप डाउन, या बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज के लिए बना देंगे यार। यहाँ पे बनाएंगे एक ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन जो आखिरी में आ रहा है, और इसकी वैल्यू रहेगी बेसिकली बाय डिफॉल्ट इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे इंग्लिश कुछ इस तरीके से, और उसी के साथ एक ऑप्शन इसमें और है, ठीक है, जो कि ये बेसिकली हिंदी। और हम हिंदी का यार ट्रांसलेशन लेके आएंगे गूगल ट्रांसलेट की मदद से, ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली इंग्लिश, ठीक है। अरे इसको हटाओ भाई, हट जाए यार ग्रामरली, इंग्लिश, ठीक है। तो हम यहाँ से इंग्लिश बेसिकली सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हिंदी, ठीक है। और हिंदी को हम टाइप करेंगे बेसिकली हिंदी में। तो ये हिंदी कुछ इस तरीके से मिल चुका है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फाइन, ठीक है। तो देखो हमारा आप किस तरीके से नज़र आ रहा है ड्रॉप डाउन, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और अभी हमें शायद ये ना दिखे, क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो इंग्लिश हिंदी आ चुका है हमारा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप दैट इज लुकिंग ग्रेट। अब यार हमारी जो इमेज है इसको हम टोटली कंट्रोल करने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो अभी। इसका जो यार साइज़ है, अभी इसका पेरेंट का फुल साइज़ इसने ले लिया है, दैट इज़ नॉट बिग डील, हम उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने सिलेक्ट बना लिया है, और एक और बटन यहाँ पे है ये साइन इन वाला, ठीक है। तो ये साइन इन वाला बटन भी हम बना देंगे, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे बेसिकली बटन, और उसमें बेसिकली लिखा है साइन इन, छोटा इन ही है ना, आई होप सो, यस छोटा इन नहीं बड़ा इन, ठीक है गाइस। तो देखो हमारी चीज़ें कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारा जो है इंग्लिश का ड्रॉप डाउन, यहाँ पे हमारा साइन इन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस नैव बार को थोड़ी सी जो है स्टाइलिंग देने वाले हैं। अब देखो हमने यार पोजीशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो अब यहाँ पे काम आने वाली है। तो पोजीशन प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है यार, कि हमें जब भी अपने एलिमेंट्स को जो है पोजीशन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द HTML एलिमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द ब्राउजर विंडो। तो हमारे लिए पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, फिक्स्ड होती है, स्टैटिक होती है, स्टिकी होती है। विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस, और उन्हीं चीज़ों को हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लैंडिंग पेज वाला मामला है, कौन सा मामला, जो लैंडिंग पेज वाला मामला है, उसको करेंगे यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव, ताकि इसके पेरेंट से जो है रिलेटिव पोजीशन आ जाए, ठीक है। और उसी तरीके से हम जो हमारा डॉट नैव है, यानी कि हमने हमारा नैव को कुछ नहीं दिया है शायद, तो हम इसको क्लास देंगे यार, क्लास देंगे इसको हम बोलेंगे नेविगेशन अंडरस्कोर बार, या नैव बार बोल देते हैं यार, ताकि हमें क्लास बार बार लिखने में जो है ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमने बना दिया है यहाँ पे नैव बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नैव अंडरस्कोर
अंडरस्कोर भाई बार, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, तो हम इसको क्या करने वाले हैं यार, इसकी जो पोजीशन है उसको हम कर देंगे क्या, एब्सोल्यूट, डेफिनेटली। और यहाँ देखो भैया हमारा नैव बार तो गायब ही हो गया यार, कहाँ गया हमारा नैव बार? तो ये देखो हमारा जो नैव बार है गाइस वो नीचे छुप चुका है, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट के साथ खेलते हैं सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जी इंडेक्स, तो हमें जी इंडेक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जो यार जी इंडेक्स है उसको बनाऊंगा 10, और ये देखो ऊपर आ चुका है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये देखो हमारी जो चीज थी वो टोटली ऊपर आ चुकी है एंड बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अब देखो ये नेटफ्लिक्स का जो है यार इसको हम कंट्रोल कर लेंगे एंड वी आर गुड टू गो। तो जो नैव बार है यार उसके अंदर जो है हमारे पास डॉट लोगो है, तो जो डॉट लोगो कंटेनर है उसकी बेसिकली हम विड्थ सेट करेंगे यार, मान लो 30%। ठीक है, इसका टेक्स्ट अलाइन जो है हम कर देंगे सेंटर। ठीक है, और उसी के साथ जो डॉट नैव जो नैव बार के अंदर जो डॉट लोगो है उसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ हम कर देंगे मान लो कितनी, अभी देखो कैसे ही नज़र आ रही है, अभी फुल बड़ी लग रही है। और उसी के साथ हम क्या कर देंगे यार, उसी के साथ हम इसकी जो है उसको मान लो अगर हम 30% करें तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। और उसी के साथ हम क्या करने वाले हैं, ये नेटफ्लिक्स आई होप थोड़ा सा इसका साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा, सो विल इंक्रीज द साइज लाइक 40%, कुछ इस तरीके से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, जो डॉट हमारा लोगो है तो हम एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और वो ये है कि डॉट जो नैव बार है उसके अंदर जो मेन है उनकी जो डिस्प्ले है यार वो हम क्या करने वाले हैं, इनलाइन ब्लॉक करने वाले हैं। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक करने से बेसिकली क्या होगा कि ये साइड बाय साइड आ जाएंगे, हमने देखा था, हम उसकी विड्थ भी सेट कर पाएंगे और उनकी पोजीशन भी मैनेज कर पाएंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें यार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच ऑलवेज हेल्प्स यू टू क्रिएट गुड थिंग्स। ठीक है, और ये हमेशा आप लोगों को हेल्प करती रहेंगी। अब देखो हमारी सहूलियत के लिए यार मैं क्या करूँगा, दोनों को जो एक बॉर्डर देने वाला हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ताकि हम चीज़ों को बढ़िया से विजुअलाइज कर पाएँ। तो देखो दोनों में जो है कुछ इस तरीके से क्या आ चुकी है, कुछ इस तरीके से इनमें एक बॉर्डर आ चुकी है। ठीक है, और ये बॉर्डर बढ़िया लग रही है, तो हम बेसिकली बॉर्डर की मदद से इनका स्कोप अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, उसी के साथ जो डॉट नैव बार है यार उसके अंदर जो डॉट नैव अंडरस्कोर लिंक्स हैं उसकी बेसिकली मैं विड्थ सेट करना चाहूँगा कितनी, 70%। ठीक है, तो ये देखो बाकी जो पूरी विड्थ है पर यार 70% शायद ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो उसी के साथ मैं इसको 60% कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है गाइज, आई होप दैट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड और मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा आ रहा है, और अब हम क्या करेंगे यार, मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं मच्छर है या मक्खी, मक्खी है गाइज। ठीक है, मत कर भाई। ठीक है, तो हम इसको यार टेक्स्ट लाइन जो है यार सेंटर कर देंगे, तो हमारे जो दोनों डिव है वो सेंटर में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हम इसमें कुछ पैडिंग भी देना चाहेंगे, तो हम इसमें पैडिंग देंगे मान लो 1 रैम की यार, तो ये थोड़े से नीचे आ जाएंगे और बढ़िया लगेंगे। मत कर भाई, मान जा यार। ठीक है गाइज, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, हमारा थोड़ा सा काम और बचा है, हमें थोड़े से इनको स्टाइल करना है और हमारा काम हो चुका है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो इसकी बेसिकली स्टाइल जो है वो हमारी ईमेल एड्रेस की जो स्टाइल है वो सेम स्टाइल है यहाँ पे। सो हम जो है ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी से जाएंगे यहाँ पे इनपुट पे, जो है इसकी जो चीज़ें हैं उसको करेंगे कॉपी, और इसको लेके आएंगे कहाँ पे, इसको लेके आएंगे बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे बेसिकली डॉट नैव बार के अंदर जो डॉट नैव लिंक्स हैं उसके अंदर बेसिकली क्या है, उसके अंदर बेसिकली एक सिलेक्ट टैग है। ठीक है, और कंट्रोल वी कर देंगे एंड हैव अ लुक एट दिस, ये देखो कुछ ऐसा बन चुका है। अब चूंकि इसकी यार विड्थ हमने ज़्यादा कर दी है तो हम जो इसकी विड्थ है इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देंगे, कंट्रोल एक्स से इसको रिमूव करेंगे, और उसी के साथ जो हमने इसकी पैडिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है उसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे एंड हैव अ लुक एट दिस। और हमारी जो पैडिंग है यार वो थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे, तो पैडिंग को मान लो अगर मैं कर दूं कितनी, 5 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स, तो देखते हैं क्या होता है। एंड हैव अ लुक एट दिस गाइस, कितनी सुपर लग रही है, बढ़िया लग रही है भाई, मेरे को बढ़िया लग रहा है। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं यार,
हम ये करने वाले हैं कि इसका जो बेसिकली टेक्स्ट अलाइन है इसको हम राइट कर देने वाले हैं। किसका? हमारे नैव लिंक्स का। ठीक है, तो जो टेक्स्ट अलाइन जो नैव लिंक्स का है उसको हम बेसिकली राइट कर देंगे, तो ये दोनों चीज़ें राइट में चली जाएंगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारी नेटफ्लिक्स की वेबसाइट में है। और अगर ये आपको ज़्यादा राइट लग रही है तो अभी के लिए कुछ मत करो, इसकी जो विड्थ है यार इसको 50% कर दो, तो ये थोड़ी इधर आ जाएंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। और ये जो हमारा लोगो है, ये नहीं इमेज नहीं लोगो, उसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर दो 40 पे, तो ये थोड़ा ऐसा आ जाएगा। और ये जो अब बेसिकली है इसका इमेज, इसका साइज हमें थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा, लाइक दिस। बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, आ रही है बात समझ में? दैट्स क्वाइट ग्रेट। और उसी के साथ अब हम क्या करने वाले हैं, 50 कर दिया यार हमने, नहीं 30 है, नाइस। तो हम इसको बेसिकली 35% कर देते हैं अभी के लिए, एंड दैट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड नाउ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यार, ये जो दोनों बॉर्डर आ रही है इनको यहाँ से रिमूव करेंगे, यानी कि जो हमने बॉर्डर दी थी इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमारा काम जो है हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमें हमारा जो बटन है उसको सिर्फ स्टाइल करना है। ठीक है, तो ये जो था यार लोगो, इसको बेसिकली मैं 30% ही रखना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। अब ठीक है, ठीक है गाइज, अब हमारा जो साइन इन वाला बटन है यार उसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। ठीक है, और उसकी स्टाइलिंग है गेट स्टार्टेड वाले बटन की स्टाइलिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गेट स्टार्टेड वाला बटन है यार उसकी स्टाइलिंग यहाँ से उठा के लाएंगे कंट्रोल सी से और ऊपर ले जाएंगे हमारे यहाँ पे। और हम क्या करने वाले हैं, डॉट नैव बार के अंदर जो डॉट नैव लिंक्स हैं उसके अंदर जो है बेसिकली जो बटन है उसको क्या स्टाइल दे दो, ये स्टाइल दे दो। और हम यार पैडिंग थोड़ी सी कम करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से, कलर वाइट रहने देंगे, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल इज ग्रेट। फॉन्ट साइज जो है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देंगे, और फॉन्ट साइज को बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, और फॉन्ट वेट को मैं करूँगा 400 एंड हैव अ लुक एट दिस। और फॉन्ट वेट अगर मैं 600 भी कर दूँ सो दैट विल बी गुड। अब हम इसकी कुछ पैडिंग देना चाहेंगे, तो पैडिंग से इसको करेंगे कंट्रोल 5 पिक्सल्स 8 पिक्सल्स एंड हैव अ लुक एट दिस गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये देखो, अगर यहाँ पे इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है तो हम क्या करने वाले हैं, विल बेसिकली इंक्रीज दी पैडिंग। पैडिंग कितनी कर देंगे हम यहाँ पे, मान लो 10 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स। और ये देखो गाइस कितनी बढ़िया लग रही है। उसी के साथ ये जो सेम पैडिंग है ये हम ऊपर भी देने वाले हैं अपने सिलेक्ट को, ताकि दोनों जो हैं एक जैसे भाइयों की तरह रहें और भाइयों की तरह दिखें भी, जैसे शादियों में दो भाई एक तरह के कपड़े पहनते हैं उसी तरीके से। तो गाइस दिस इज द अल्टीमेट जो है हमारा यार जो हमने नेटफ्लिक्स का लैंडिंग पेज बनाया वो तैयार है। अब आप लोगों को यार ये नेटफ्लिक्स का जो ये लोगो है ये थोड़ा सा यहाँ पे साइड में देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है थोड़ा सा। सो हाउ टू मैनेज दिस, इसको मैनेज करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे गाइज, वापस से जैसे हमने यहाँ पे जो मेन है उसमें बॉर्डर दी थी 1 पिक्सल्स सॉलिड वाइट, वापस से देंगे और इनका स्कोप चेक करेंगे यार कि कहाँ पे आ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा सेंटर है इसको बेसिकली हम लेफ्ट कर देंगे एंड इट विल लुक गुड। ये देखो, ठीक है, समझ आ रही है? अब यार देखो, एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को कहूँगा नेग्लेक्ट करने को, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ बेसिकली गाइज ये है कि ये देखो अभी हमारे जो डिव है ना वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार ये सारी चीज़ें ना हमेशा से डिस्प्ले फ्लेक्स और ग्रिड से मेंटेन की जाती है इन वेबसाइट्स पे, क्योंकि जब हम इनलाइन ब्लॉक और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट व्हेन विल यूजिंग दी फ्लेक्स बॉक्स, व्हेन विल बी यूजिंग द ग्रिड मॉडल, तो ये जो चीज़ें ये एग्जैक्ट मैच करने वाली है। तो अभी के लिए इतना देखो कि हमने जो टारगेट किया था दैट व्हाट वी हैव अचीव्ड। तो ये देखो गाइज, ये है हमारा नेटफ्लिक्स का पेज एंड दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, तो यार एग्जैक्ट सेम लग रहा होगा आई होप। ठीक है, थोड़ी सी फ्लॉज हो सकती है बट वी हैव नॉट एग्जैक्टली कॉपीड। हमने जो है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके सारी प्रॉपर्टीज नेटफ्लिक्स की नहीं देखी है कि क्या नेटफ्लिक्स ने यूज की है। वी हैव क्रिएटेड इट अकॉर्डिंग टू अवर ऑन वेज, हमने हमारी खुद की टर्म्स पे इसको डिजाइन किया है यार। तो आई होप बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यार हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आई होप आप लोग ऐसे ही जो प्यार दिखा रहे हैं लर्न लॉजिक्स चैनल पे वो दिखाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप in some or the other way this project will be helping you।
और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होगी, किस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की जाती है उसके बारे में। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा भी आप लोगों को लगा, जैसी भी फीलिंग आई इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद, सो मेक श्योर टू राइट अ कमेंट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यार, क्योंकि वो जो है बेसिकली फीडबैक प्रदर्शन में हमारी हेल्प करते हैं। और आप लोग जो भी फीडबैक देते हैं उससे बेसिकली हम एक पॉजिटिव डेटा एनालाइज करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो यार, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।